हेलो एवरीवन, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी अपनी बात को कहने में। बचपन में हमें सिखाया गया कि शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम धीरे धीरे सिस्टम का हिस्सा बनना स्टार्ट कर देते हैं और हमारे अंदर ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आ जाती है कि किसी तरह से हम खुद को बचा लें, फिर बाद में हम कुछ जो भी होगा देख लेंगे। हाल ही में इतने सारे पेपर लीक हुए, नीट पेपर लीक, एसएससी जीडी पेपर लीक, और उसके अलावा जितने भी सरकारी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके पेपर लीक होते ही रहते हैं। या तो हमें पता चलता है या तो हमें पता नहीं चलता है। और जो प्रॉब्लम अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और कॉलेज के स्तर पे थी, वो आज सीबीएसई स्कूल के स्तर पर पहुंच गई है। सीबीएसई में ऑन स्क्रीन मार्किंग की वजह से बच्चों के नंबर बहुत ही ज़्यादा कम हो गए। कहीं किसी का पेज ब्लर आ रहा है, कहीं पेज मिसिंग आ रहा है, और कहीं पर आंसर लिखा हुआ है लेकिन दिखा रहा है कि आंसर नहीं लिखा, ब्लैंक है, पेज को ही ब्लैंक दिखा रहा है। और उसके अलावा पेमेंट में भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो पहले भ्रष्ट तो था ही थोड़ा बहुत, वो आज पूरी तरह से ही भ्रष्ट होता चला जा रहा है। और इस एजुकेशन सिस्टम का शिकार हम सभी हैं। भारत की पूरी आबादी का 5 से 7% लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से हर साल लगभग 1 से 1.5 करोड़ लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं। और अगर इसमें से इतने कम सिलेक्शन होते हैं कि तो जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं वो कहाँ जाएंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि महंगाई इतनी बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज आ रहा है, इसका सबसे ज़्यादा असर किस पर पड़ने वाला है? वो इन्हीं बच्चों की फैमिलीज़, मिडिल क्लास फैमिलीज़ और गरीब फैमिलीज़ पर पड़ने वाला है। क्लाइमेट चेंज की वजह से फूड प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और वर्किंग आवर्स कम हो जाएंगे, और जो प्रोडक्टिविटी है दिन भर काम करने की वो कम हो जाएगी। जो इंसान पढ़ाई करता है उसका पढ़ाई का स्टडी टाइम घट जाएगा, जो काम करता है उसका काम करने का वर्किंग आवर घट जाएगा। तो क्लाइमेट चेंज ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ बाहर हवा में है, वो धीरे धीरे हमारी जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो भी हम कर रहे हैं हर चीज़ पर इफ़ेक्ट डालने वाला है। और जैसा कि हम देख रहे हैं आए दिन कहीं आंधी आ रहा है, कहीं तूफ़ान आ रहा है, टेम्परेचर इतना हाई जा रहा है, और अभी हीट वेव्स चलेंगे, हीट स्ट्रोक्स आएंगे और लोगों की मृत्यु भी होगी हीट की वजह से, हीट वेव की वजह से। और आए दिन एसी में और गाड़ियों में आग लगने की खबर भी आती रहती है। तो एक तरफ तो ये पेपर लीक और भ्रष्ट एजुकेशन सिस्टम है, और दूसरी तरफ ये क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा असर अनएम्प्लॉयड पीपल पर ही पड़ने वाला है। जो बेरोज़गार है, जिनके पास पैसा कम है, उन पर ही पड़ने वाला है। क्योंकि जब हीट बढ़ेगी तो जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं वो अपना कूलिंग सिस्टम, हाउसिंग सिस्टम सब अच्छा कर लेंगे, लेकिन जिनके पास पैसे की कमी है वो अपने पास एसी नहीं लगा सकते हैं, और वो बहुत सारी जो सुविधाएं हो सकती थी वो नहीं कर सकते हैं। तो इन सारी घटनाओं को देखते हुए मेरा इतना ही कहना है कि हमारे समाज में जो भी हो रहा है कम से कम हम उसके प्रति जागरूक रहें, खुद को मजबूत बनाएं, किसी उम्मीद में ना जिएं, बल्कि हमें जहां गारंटी दिख रही है हम उस तरफ आगे बढ़ें। क्योंकि ये जो जितने भी सुनहरे सपने हैं जो हवा में देखे जा रहे हैं, हवाई किले बनाए जा रहे हैं, ये सब ख़त्म होने चाहिए, और जो असली में जो भी किया जा सकता है वो हम करते हुए आगे बढ़ें। सबसे ख़तरनाक स्थिति क्लाइमेट चेंज की वजह से आने वाली है, लेकिन अगर हमारे स्टूडेंट्स, हमारे युवा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और पेपर लीक, भ्रष्टाचार, इन सब में ही अगर फंसे रहेंगे तो खुद को कैसे बचाएंगे और वो देश को बचाने के लिए कैसे आगे बढ़ पाएंगे। क्लाइमेट चेंज एक ऐसा मुद्दा है जहाँ पर युवा अगर ध्यान लगाना भी चाहे तो नहीं लगा सकता है, क्योंकि अभी वो खुद ही इतना सक्षम नहीं हो पाया है कि वो क्लाइमेट चेंज की ओर भी देख पाए। वो सिर्फ क्लाइमेट चेंज के जो भी प्रभाव हैं, जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बस उसको ही झेलने वाला है, क्योंकि उसके पास अभी उतनी शक्ति ही नहीं है कि क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ भी कर सके। तो सबसे पहले तो उसे खुद ही मजबूत होना होगा, तभी वो आगे बढ़ के क्लाइमेट चेंज और देश के लिए कुछ कर सकता है। तो इसी के साथ ही मैं अपनी बात को कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।